हेलो गाइज़, मैं हूं रविंद्र। आप देख रहे हैं टिकी टेक टॉक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे OnePlus 8 और OnePlus 7T के बीच के जो डिफरेंसेस हैं और जो सिमिलरिटीज़ है कि आपको OnePlus 7T परचेज़ करना चाहिए या OnePlus 8 परचेज़ करना चाहिए। यहाँ पे ये डिफरेंस इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो प्राइस है उसमें 8 to 9,000 का अपग्रेड है और जो परफॉर्मेंस है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या वो वर्दी है उस 8,000 9,000 एक्स्ट्रा खर्च करना और एक न्यू प्रोडक्ट परचेज़ करना वन प्लस की तरफ से, या जो 7T है उसको परचेज़ करना? तो यहाँ पे हम उनके बारे में आज बात करेंगे गाइज़। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो OnePlus 8 है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में मैंने एक लिस्ट बना रखी है पूरी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका जो डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा या डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है और क्या वो वर्दी है या नहीं है। ठीक है, तो हम हर एक चीज़ कवर करेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग प्राइस है OnePlus 8 की वो होती है 42,000 से, जिसमें आपको 3 कलर मिलते हैं और 3 ही वर्जन मिलते हैं। तो 3 कलर है, ग्रीन, ब्लू और ऑरा ग्लो, जो उसका है, क्या कहते हैं, जो वो Note 10 में देखा हुआ आपने सैमसंग में। और जो OnePlus 7T है उसमें आपको 35,000 से ये स्टार्ट होता है। उसमें आपको 8GB 128GB मिलता है और जो OnePlus 8 में है उसमें आपको 6GB 128GB मिलता है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये आ जाता है कि आपको जो बेस मॉडल है उसमें आपको 8GB 128 मिल रहा है, यहाँ पर आपको 6GB मिल रहा है। तो यहाँ पर 2GB की रैम का डिफरेंस आ गया और उसमें 2 ही कलर है, ग्रे और ब्लू, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब बेसिकली हम डिज़ाइन में जो डिफरेंस से बात करें तो यहाँ पे मैं आपको उनकी दोनों की फ़ोटो दिखा दूंगा। कर्व्ड ग्लास है OnePlus 8 में, फ्रंट में कर्व डिज़ाइन है और उसमें फ्लैट डिज़ाइन है। उसमें पंच होल कैमरा है, उसमें आपका एक नॉच है जो कि ड्यू ड्रॉप नॉच है, काफ़ी छोटा नॉच है। तो ये उनका डिफरेंस है। बेसिकली अगर डिज़ाइन में हम एक और डिफरेंस डालें तो वो आता है वेट का। OnePlus 7T आपका 10 ग्राम हैवियर है, वो 190 ग्राम का है और वो 180 ग्राम का है। तो ये एक डिफरेंस हमें स्टार्टिंग में मिल जाता है डिज़ाइन के अंदर। फिर अगर हम दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो पहले हम सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे, उसके बाद में हम डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो सिमिलरिटी 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, सैमसंग का सुपर एमोलेड है। दोनों में जो आपको है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और दोनों की काफ़ी अच्छी जो है व्यूइंग एंगल वगैरह सब है। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो OnePlus क्लेम करता है कि जो OnePlus 8 है उसका डिस्प्ले ब्राइटर है 100 निट से, क्योंकि जो OnePlus 7T है उसका जो डिस्प्ले है वो 1000 निट्स का है और जो आपका OnePlus 8 है उसका 1100 निट्स का है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें गाइस, मोर कलर एक्यूरेट। OnePlus 8 का डिस्प्ले वो कहते हैं कि लाइक डिस्प्ले मेट से उसको A+ रेटिंग दी गई है और जो डिस्प्ले है उसका थोड़ा ज़्यादा कलर एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू 7T। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर हम आँखों से या जो है आई से देखें इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें पता चलेगा, और कोई भी डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले में, बट प्राइस डिफरेंस है। फिर अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 865 और 5G वो मिलता है OnePlus 8 के अंदर। OnePlus 7T के अंदर आपको मिलता है 855+ और 4G। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है कि एक 4G दे रहा है और एक आपको 5G दे रहा है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो OnePlus 8 ऑब्वियसली लेटेस्ट प्रोसेसर है, सेम चिपसेट पे बना है, सेम जो उनका प्लेटफॉर्म है 7 नैनोमीटर का वो उस पर बना है। तो एफिशिएंसी वाइज देखें दोनों बेटर एफिशिएंट है, बट परफॉर्मेंस वाइज देखें OnePlus 8 जो है आपको 25% बेटर परफॉर्मेंस देगा, ऐसा OnePlus 8 बताता है। इसके अंदर आपको बट जब 7 नैनोमीटर अगर सिमिलरिटी है ना तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। 25% वो तब है जब आप उसको बहुत एक्सटेंसिव यूज़ करें। बाकी OnePlus 7T भी आज तक के जितने भी गेम्स और सब कुछ को बहुत स्मूथली हैंडल करता है। UFS 3.0 स्टोरेज, दोनों के स्टोरेज सेम है। तो अगर आप स्टोरेज को कॉपी, रीड, राइटिंग अगर स्पीड आप देखें दोनों की सेम आएगी तो कोई भी आपका मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। दोनों की रैम परफॉर्मेंस LPDDR4 है दोनों में, तो LPDDR4X रैम है दोनों के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंस नहीं है, बट प्राइस डिफरेंस है। इस स्कोर की अगर हम बात करते हैं, AnTuTu स्कोर की हम बात करते हैं, वहाँ डिफरेंस आपको जो मिलता है परफॉर्मेंस में वो आता है 5,64,000 अप्रॉक्स OnePlus 8 का है। OnePlus 7T का है 4,85,000। तो अप्रॉक्स 80,000 का जो आपका AnTuTu स्कोर में जो है डिफरेंस आता है ओवरऑल परफॉर्मेंस में। एक और की डिफरेंस दोनों फ़ोन में है। डिफरेंस की बात हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम अपग्रेड की बात कर रहे हैं।
Adreno 650 मिलता है आपको OnePlus 8 में, और OnePlus 7T में आपको Adreno 640 मिलता है, जो कि Adreno यूज़ होता है आपके ग्राफिक्स गेम्स वगैरह आप प्ले करते हैं तो उनमें ग्राफिक कार्ड का यूज़ होता है। तो Adreno 650 और Adreno 640, तो ये जो Adreno है ये एक जनरेशन अपग्रेड का है, तो ऑब्वियसली आपको एक बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है, बट सिर्फ एक जनरेशन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद करते हैं हम, यहाँ पे आपके सारी चीज़ हो गई, डिस्प्ले हो गई, परफॉर्मेंस हो गई। अब आपको जो बेसिक डिफरेंस मिलता है वो मिलता है कैमरे के अंदर, कि कैमरे के अंदर क्या डिफरेंस है गाइस। तो कैमरे के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों में 3 कैमरे हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो कि अच्छे हैं दोनों के अंदर। दोनों में IMX586 का जो है सेंसर दोनों में आता है, और दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, एक के अंदर जो थर्ड मेन कैमरा दोनों में 48 मेगापिक्सल का है IMX586, दोनों में 16 MP का जो है वाइड एंगल कैमरा है, एक के अंदर 16 MP का टेलीफोटो कैमरा है जो कि 7T के अंदर है, और एक के अंदर आपका 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। तो यहाँ आपका बेसिक डिफरेंस आ रहा है। अब आप ये इसको अपग्रेड कहें या डाउनग्रेड, मैं इसको डाउनग्रेड कहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे OnePlus 7T से आप नॉर्मल प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा, और अल्ट्रा वाइड कैमरे से सॉफ्टवेयर की मदद से आप ले सकते हो मैक्रो कैमरा, मैक्रो शॉट्स, जो कि काफ़ी डिटेल्ड और क्रिस्प आते हैं। तो यहाँ पे आप चारों तरीके की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। अब आती है OnePlus 8 की बात, जहाँ पे आपका प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा, मैक्रो कैमरा, अल्ट्रा वाइड है, टेलीफोटो नहीं है, तो वहाँ टेलीफोटो की कमी आपको दिखेगी। टेलीफोटो जो है 2 ऑप्टिकल जूम होता है, जिसके अंदर अगर आप जूम करते हैं फ़ोटो को डबल मतलब 2 टाइम्स जूम करते हैं, तो विदाउट एनी आपको डिजिटल जूम नहीं है कि आपकी जो फ़ोटो है वो फटेगी या आपकी क्लियरिटी कम हो जाएगी, वो 2 ऑप्टिकल जूम होगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम थोड़े स्पेक्स की बात करें इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा दोनों के कैमरों में क्या डिफरेंस है। अगर हम बेसिकली बात करें गाइस, तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस मैंने देखा, OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा। जो OnePlus 8 है उसके अंदर 6 पीसेस का लेंस है, OnePlus 8 के अंदर 6 पीसेस का लेंस है, OnePlus 7T के अंदर 7 पीसेस का लेंस है। 7 पीसेस 6 पीसेस मतलब जो लेंस होते हैं आपके, उनके अंदर बीच में मैं यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू दिखा दूंगा, तो वो जो है उसमें 7 पीसेज है, 6 पीसेज है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इस पीसेज से, बट क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बेसिक डिफरेंस जो है अपर्चर का है फ्रेंड्स। अगर आप अपर्चर जानते हैं, जितना कम अपर्चर होता है आपकी लो लाइट फोटोग्राफी अच्छी होती है, आपका कैमरे का जो होल होता है वो और बड़ा होता है, जिससे लाइट ज़्यादा अंदर ट्रेवल करती है, तो आपकी लो लाइट फोटोग्राफी अच्छी होती है। यहाँ पे जो कैमरा है OnePlus 8 का, वो है यहाँ पे अपर्चर 1.75, और वहीं OnePlus 6 का है 1.6। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक डिफरेंस है कि OnePlus 7T जो है आपको लो लाइट फोटोग्राफी अच्छी प्रोवाइड करेगा। हाँ, वो न्यू सॉफ्टवेयर उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा ट्विनिंग कर सकते हैं, बट देखिए कैमरे में हार्डवेयर मैटर करता है। तो यहाँ पे जो OnePlus 1.6 का अपर्चर है वो कहीं ना कहीं आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा दोनों में सेम चीज़ है, 48 मेगापिक्सल का IMX586 सेंसर है, दोनों पिक्सल बिनिंग यूज़ करते हैं। 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उससे आप जो है 12 मेगापिक्सल के आपके शॉट्स आते हैं। 4 पिक्सल को वो 1 पिक्सल में कन्वर्ट करता है और आपको 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो प्रोवाइड करता है। हाँ, आप 48 मेगापिक्सल का भी उससे जो है शॉट ले सकते हैं अलग से, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी चीज़, दोनों में OIS है, दोनों में AIS है, सेम चीज़ है। अब यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया मैक्रो और टेलीफोटो का है। अल्ट्रा वाइड में भी यहाँ OnePlus की वेबसाइट पे एक मैंने डिफरेंस देखा, OnePlus 8 में है 116 डिग्री व्यू एंगल है, और OnePlus 7T में 117 डिग्री है। सिर्फ 1 डिग्री का है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा गाइस, बट डिफरेंस है, क्योंकि अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ डिफरेंस का। बाकी अगर आप वीडियोग्राफी की बात करें तो आपको वीडियोग्राफी में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा गाइस। वीडियोग्राफी दोनों में आपको 4K 30 FPS 60 FPS मिलेगा, 1080 जो है 30-60 FPS दोनों मिलेगा। सुपर स्लोमो आपको दोनों में मिल जाता है, 180 भी 1080 भी मिल जाता है आपको 240 पे, 720 भी मिल जाता है 480 पे, टाइमलेस भी आपको मिल जाता है 4K में भी, और यही आपको 70 में भी मिल जाता है। और 720 पिक्सल में आप 960 फ्रेम भी शूट कर सकते हैं 70 से। 8 में भी आ जाएगा, सॉफ्टवेयर बेसिस पे आप निश्चिंत रहेंगे। बाकी अगर आप सेंसर्स की बात करें, दोनों में सेम सेंसर्स हैं। और फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो IMX471 16 MP का कैमरा है, दोनों सेम है। दोनों का अपर्चर यहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ गाइस। दोनों का जो फ्रंट मेगापिक्सल का है मैं आपको दिखा देता हूँ।
दोनों का 2.4 का जो है अपर्चर है, फिक्स्ड अपर्चर है, और दोनों ही आपकी सारी तरीके की फ्रंट फेसिंग कैमरा दोनों का अच्छा है बाकी से अगर आप कंपेयर करें तो ये आपका गाइज़ है, ये डिफरेंसेस हमने बात करी। बाकी दोनों के सेंसर्स हो गए, बाकी जो परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर वाइज दोनों बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं। दोनों में स्टीरियो स्पीकर आता है, दोनों की क्वालिटी अच्छी है स्पीकर्स वाइज। एक जो की डिफरेंस आता है वो दोस्त आता है बैटरी। जो OnePlus 7 है आपका, उसके अंदर आपको मिलती है 7T जो है आपका, उसमें आपको मिलती है 3800 का जो है बैटरी बैकअप मिलता है, और 3800 का मिलता है। और जो आपका OnePlus 8 आता है उसमें आपका 4300 का आपका mAh की जो है कैपेसिटी की आपकी बैटरी मिलती है। तो स्लाइटली आपको बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा कंजप्शन मिलेगी। चार्जर वाइज इसलिए OnePlus जाना जाता है क्विक चार्ज, जो ये रैप चार्जिंग अपनी यूज़ करते हैं, दोनों के अंदर 30T मतलब 30 जो रैप चार्जिंग होती है, 30T रैप चार्जिंग उसका यूज़ करते हैं। दोनों सेम है, डिस्प्ले में रेजोल्यूशन सेम, 90 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सेम, हर एक चीज़ सेम, वेट का दोनों सेम है, हर एक चीज़ गाइस। तो क्या आप खुद सोचिए, कर्व डिज़ाइन, 5G प्रोसेसर और एक थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप 42,000 या 44,000, अगर हम 8GB 128GB वर्जन की बात करें तो उसकी प्राइस आएगी कम से कम 45,000, और ये आएगा OnePlus 7T 35,000 8GB 128GB। तो क्या 10,000 ज़्यादा खर्च करना सिर्फ एक 5G फ़ोन जो आप अभी यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, 5G में आपको एक और बात यहाँ पे, जब 5G की बात आई तो एक चीज़ मैं यहाँ पे रिमाइंड करा दूँ, जो 5G है यहाँ पे OnePlus 8 के अंदर अभी, वो आप सिर्फ सिंगल सिम में यूज़ कर सकते हो, ड्यूल बैंड में यूज़ नहीं कर सकते, दोनों सिम एक साथ 5G यूज़ नहीं कर सकते। वो आपको बाद में मिलेगा OTA अपडेट के साथ में, ठीक है। अभी वो अपडेट है नहीं, तो आप अभी सिंगल 5G यूज़ कर सकते हो। इंडिया के अंदर अभी 5G है नहीं गई, तो जब 1 या 1.5 साल बाद 5G आता है, अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, आई थिंक तब तक स्नैपड्रैगन 765 या अपने लो रेंज में भी जो है बहुत ज़्यादा 5G फ़ोन निकाल देंगे। तो अगर आप सिर्फ एक 5G फ़ोन परचेज़ करने के लिए 10,000 एक्सपेंस करते हैं तो आई डोंट थिंक सो ये सही चीज़ है, क्योंकि 1 या 2 साल के अंदर आपके बहुत ज़्यादा फ़ोन से रेडमी के अभी आ रहे हैं जो 12,000 में फ़ोन आ रहे हैं, जिनमें आपको रियलमी इनके अंदर 5G मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 765G के साथ में स्नैपड्रैगन के अंदर। तो वो चीज़ है। हाँ, अगर आपको एक प्रॉपर फ़ोन चाहिए, आप 8 Pro लीजिए। उसके अलावा अगर मैं बोलूँगा, वहाँ आपको हर एक चीज़ टॉप नॉच मिलती है, वाटर प्रूफिंग मिलती है। 8 के अंदर वाटर प्रूफिंग नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है। तो ये जो 10,000 है, सिर्फ आपका एक कर्व डिस्प्ले, सेम कैमरा सेंसर, अप्रॉक्सीमेटली सेम परफॉर्मेंस, सेम ही आपके ग्राफिक परफॉर्मेंस, सेम ही आपकी चार्जिंग स्पीड, तो उसके लिए आप 10,000 खर्च करना आई डोंट थिंक सो वर्दी है। तो यही मैंने आपको इसमें कंपेयर करा। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इन दोनों फ़ोनों के बारे में, या और किसी 2 फ़ोनों के बारे में आप डिटेल कंपैरिजन करवाना चाहेंगे, तो आप कमेंट में लिखिए। मैं उन दोनों फ़ोनों को सेलेक्ट करूँगा, उन पर स्टडी करूँगा और उन दोनों के डिटेल कंपेरिजन बताऊँगा, जैसे मैंने इन दोनों फ़ोनों का बताया। हर एक को अलग अलग, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो कि इस तरीके से मैं और आगे आपको डिफरेंट फ़ोन्स को जो हैं कंपेयर करूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए किन फ़ोनों का मुझे करना चाहिए, या किन फ़ोनों की आपको अच्छा लगा या नहीं तरीका। और अगर आपको पसंद आया ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज़। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल।